स्वागत है आपको आपका चैनल केमिस्ट्री लर्नर अड्डा में। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था मोलैलिटी और मोलारिटी के कॉन्सेप्ट को। उस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं मोलैरिटी के। मोलैरिटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एग्जाम दिए होंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तो आप समझ सकते हैं। अगर आपने नहीं दिए तो मैं आपसे बोलता हूँ कि मोलैरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम में हो, चाहे जेईई या नीट के, इवन टीजीटी पीजीटी या सीटेट में भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ये है 40 ग्राम NaOH dissolved in 250 ml of solution. Find the molarity. सोल्यूशन हम सॉल्व करते हैं। फिर मैं एक बार मैं ये क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। 40 ग्राम NaOH जो कि हमारा सॉल्यूट होता है, डिसॉल्व करते 250 ml ऑफ सोल्यूशन में। आपको यह बताना है कि यहां सोल्यूशन कितने मोलार की है, यही आपको मोलैरिटी आपको निकालना है। तो चूंकि आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, मोलैरिटी बराबर क्या होता है, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, क्या होता है, हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम N और V इस टाइप से दिखा सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम इसको क्या करते हैं, मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको सॉल्यूट, आपके क्वेश्चन में देखना होगा क्या सॉल्यूट है, उसके मोल्स आपको लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चंस में हमने देखा सबसे कम मात्रा में हमारे जो 40 ग्राम NaOH दिया है, ये हमारे सॉल्यूट होता है, तो इसके मोल्स हमें यहां रखने हैं। चूंकि यहाँ पे ग्राम में दिया है तो मोल्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और चूंकि मोल्स में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता था, क्या होता है, मोल्स बराबर N बराबर क्या था, वेट अपॉन मास होता है। ठीक है, तो हम रखते हैं यहां पे मोलैरिटी को निकालते हैं। हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए हम लिखेंगे वेट अपॉन मास। तो हम यहां पे क्या करेंगे, वेट क्या है हमारा सॉल्यूट का, NaOH का वेट कितना है, 40 ग्राम है। कितना है, 40 ग्राम। अपॉन क्या लिखा है, मोलर मास। मास निकालना है किसका, सॉल्यूट का ही मास होगा। यहां पे क्या होगा, NaOH का वेट, और यहाँ पे NaOH का क्या होगा, मोलर मास। ठीक है, NaOH का मोलर मास। तो मोलर मास निकालना है, आपको पता होना चाहिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 8, एटॉमिक मास हो जाता है 16, और ऑक्सीजन का सॉरी हाइड्रोजन होता है 1, तो टोटल इसका कितना हो जाता है 40 डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब देखो यहाँ पे क्या गया, लीटर कहा गया। क्वेश्चंस में जो सोल्यूशन वॉल्यूम जो है दिया हुआ है 250 ml, ml में नहीं रख सकते क्योंकि फॉर्मूला में अलाउ नहीं करता है आप इसको ml में रखिए। तो इसको आपको किस में रखना पड़ेगा, लीटर में। तो लीटर में रखने के लिए आप क्या करेंगे, 250 ml को आप डिवाइड करेंगे 1000 से। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहां हो जाता है 1, यहां पे 0 से 0 कैंसल, 25 चौके 100। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1/4। तो ये आपका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, आप जानते हैं। तो ये हमारा हो गया 4 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, आप इसको नोट डाउन पॉज करके इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन अगर आप चाहते हो मैं रिपीट कर देता हूं। देखो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट वहां पे क्वेश्चन में हमें क्या है, क्वेश्चंस में हमें मोल्स में नहीं दिया होता है तो हमें मोल्स कन्वर्ट करना होता है। मोल्स में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका होता है कि वेट अपॉन मास। वेट अपॉन मास
किसका मोल्स कन्वर्ट करना है, NaOH का, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो उसके लिए क्या करेंगे, NaOH का वेट जो कि क्वेश्चन में दिया होगा और NaOH का मास जो कि आपको पता होना चाहिए। कैसे, Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1, ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 40 कैंसिल आउट 1। उसके बाद आपका होता है, क्वेश्चन में दिया था 250 ml ऑफ सोल्यूशन, 250 ml ऑफ सोल्यूशन ml में रखने के लिए यहाँ अलाउ नहीं होता है मोलैरिटी में। तो रखना अगर है तो आपको लीटर में रखना है, तो लीटर में रखने का सिंपल सा तरीका आपको होता है क्या, आप उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आप जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/4 आता है, इसको आता है तो 1 आता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कितना आता है, 4 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें लिखा है 5 मोल ऑफ NaCl, 5 मोल्स ऑफ NaCl dissolved in 500 ml of solution, 500 ml of solution। सो फाइंड आपको वही करना है, मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड आपको क्या करना है, मोलैरिटी को फाइंड करना है। फिर एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, क्या कह रहा है, 5 moles of NaCl dissolved in 500 ml of solution, so find you molarity, that is the important point, okay। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोलैरिटी फॉर्मूला फिर एक बार रिपीट करता हूं। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम लीटर V इन लीटर, ओके। तो अब देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 5 मोल्स, तो यहाँ पे मोल्स मिल जा रहा है, हमें कोई चेंज यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा, हमें किसी प्रकार का कोई चेंज यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मोल्स पे दिया है, हमारे लिए अच्छी बात है ये। तो हम मोल्स रख देते हैं, 5 रख दिए हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, अब देखिए क्या सोल्यूशन लीटर में दिया है, नो, ml में दिया है, मिलीलीटर में दिया है। हम इसको सोल्यूशन लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 डिवाइडेड बाई 1000, ओके। तो अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 10, तो यहां पे क्या हो जाता है, 5 डिवाइडेड 1/2, ये आपस में मल्टीप्लीकेशन करता था, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। आपको पता है ये होता है मोल, ये होता है लीटर, तो हम लिखेंगे मोल पर लीटर, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, 5 मोल ऑफ NaCl डिसॉल्व हुआ है, 5 मोल लिखा है तो सॉल्यूट को हमें मोल रखना है। 500 ml ऑफ सोल्यूशन, 500 ml को ml में नहीं रख सकते, लीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड किया, सॉल्व किया, हमें 10 मोल पर लीटर मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपको जल्दी लग रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4.9 ग्राम of H2SO4 dissolved in 500 centimeter cube of solution। फाइंड आपको वही करना है, मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी, कैपिटल M, ओके। नाउ द फॉर्मूला इज सेम, मोलैरिटी का फॉर्मूला सेम ही है। आपको यहाँ पे देखना है क्या, आपको देखना है कि क्या आपके क्वेश्चंस में जो सॉल्यूट दिया हुआ है, क्या वो सॉल्यूट मोल्स में है। तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूट क्या है, मोल्स में नहीं दिया है, तो इसको हम क्या करते हैं, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका था, वेट H2SO4 का वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का वेट हमें दिया है 4.9 ग्राम डिवाइडेड बाय H2SO4 का मोलर मास। तो मोलर मास क्या, हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 2 और सल्फर का होता है 16 होता है, 16 डबल होता है वेट। हम यहाँ पे मास की बात करते तो 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारा हो जाता है 232 और 68 8 सॉरी 8 8 और 10 2 12 का 2 8 2 10 का 12, क्या है इसका, सॉरी यहाँ पे 64 है, सॉरी 16 4 जा 64, तो 4 और 4 8 और यहाँ पे कितना हो जाता है
6 और 3 9 98 हो जाता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे रख देंगे वेट क्या हो गया, H2SO4 का मोलर मास क्या है 98। ओके, इसका वेट कितना है 98 है, तो हम यहाँ पे 98 रख देंगे। पॉइंट हटाना है, 0 बढ़ाना है, 49 2 98, तो 1/20 आपका मोल्स हो गया। मोल कितना निकला H2SO4 का 1/20। ओके, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला में आप रख दीजिए, m = 1/20, जो कि हमारा मोल्स है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर सेंटीमीटर क्यूब दिया, तो 1000 को इसको भी हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 2 0 से 2 0 के आंसर 5 2 10, तो हम इसको लिख सकते 1/20 डिवाइड 1/2। ऊपर चला जाएगा आपका ये मल्टीप्लिकेशन, तो 1/20 इंटू 2/1, 2 10 20, तो 1/10 इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पॉइंट लगा है 0 बड़ा है, 0.1 मोल पर लीटर। ओके, 0.1 मोल पर लीटर, इसका आंसर क्या होगा मोलैरिटी का 0.1 मोल पर लीटर। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में दिया है 4.5 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, मोल को हम n से, वॉल्यूम ऑन लीटर v से। ओके, दैट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे मोल रखना है। क्वेश्चन में मोल हमें नहीं दिया है, फिर मैं बोलता हूं मोल्स नहीं दिया है, मोल्स में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, वेट एंड मोलर मास। वेट किसको मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम किसको कन्वर्ट करना चाहते हैं भैया, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 को मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए H2SO4 का वेट 4.9 ग्राम एंड H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम। सॉल्व करते हैं 1/20 आता है, इसको हम पुट करके रख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह, क्योंकि हमारा मोल्स हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चूंकि यहाँ दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हमें लीटर में रखने के लिए ये अलाउ करता है, तो हम इसको कर देते हैं 1000 डिवाइड, सॉल्व करते हैं 1/2 आता है, इसको सॉल्व करते तो हमारा क्या आ जाता है मोलारिटी कितना आ जाता है, मोलार मिलता है 0.1 मोलार सोल्यूशन हमें ये मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी अगर हो रहा है वीडियो, अगर फास्ट हो रहा है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखिए, बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपको वीडियो के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कह रहा हूं कि मोलैरिटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बोर्ड के एग्जाम में तो हर साल आता है, इसीलिए चाहे ये उत्तराखंड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग देख लेना नंबर क्वेश्चन के। फाइंड द मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, फाइंड द मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन 500 ml of 4 मोलार सोल्यूशन। या तो मोलैरिटी का वैल्यू देख लें, 4 मोलार सोल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, सॉल्व आपको करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हमें मास निकालना है, इसका मास निकालना है NO2CO। इस सोल्यूशन देखो हमें क्या कहा, मास ऑफ NO2CO3 प्रेजेंट इन MS4। आपको इसका मान नहीं निकालना, सॉल्व करके देखो सर ये नहीं, इस सोल्यूशन में जिसका मोलार है 4 मोलार के सोल्यूशन में आपको NO2CO3 का वेट यानी मास कितना है वो आपको निकालना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो अब हम फॉर्मूला में रखते हैं, मोलार का वैल्यू यहाँ दिया है, मोलारिटी इक्वल टू क्या है 4 मोलार। ये हमारा जो मोलार लिखा होता है दैट इज अ मोलारिटी। तो कितना मोलारिटी है 4 मोलार। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या दिया है नहीं, तो हम यहाँ पे n रख देते हैं क्योंकि n होता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, क्योंकि देखिए 500 दिया है, हम इसको डिवाइड करते हैं 1000 से। किससे डिवाइड करते हैं 1000 ताकि लीटर में ये कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा n 1/2 सॉल्व करेंगे तो यानी कि 4 बराबर क्या होगा 2n। ठीक, तो देखिए n बराबर क्या होगा, डिवाइड होगा 2 2 4, कितना आया 2 मोलर आया, कितना है 2 मोलर आया है। अब आपको पता होना चाहिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या था
यहाँ करूं, हाँ यहाँ करते हैं। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, आपको पता है मास या वेट अपॉन मोलर मास। ओके, मोलर मास। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 है। नंबर ऑफ मोल्स कितना अभी निकला, 2 है। वेट कितना है, वेट आपको ये पता करना पड़ेगा, वेट NO2CO3 का वेट निकालना है, ठीक है। NO2CO3 का वेट निकालिए फटाफट। NO2CO3 का वेट ये है आपका मोल्स, मोलर मास निकालना है, वेट निकालना है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, वेट और मोलर मास। देखो नंबर ऑफ मोल्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं मास अपन मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या करना है, मास अपन मोलर मास। तो देखिए मोलर मास तो पता है, मास निकालना है क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 है। मास निकालना है। ओके, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मास। अब मोलर मास ऑफ NO2CO3, इसका देखिए, NO2CO3 का देखिए, सोडियम का कितना होता है 23 मल्टीप्लाई 2, ओके, प्लस कार्बन का कितना होता है 6 यानी 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 104 समथिंग आएगा। आप इसको करेंगे तो 106 इसका वेट आएगा। तो हम इसको मोलर मास यहाँ 106 रख देते हैं। तो मास इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 106 यानी 2। इसको सॉल्व करिए, 2 6 12, 1 2 2 1 2, तो 212 ग्राम इसका हो जाएगा। यानी कि मास कितना हो जाएगा इसका। क्वेश्चन डिफिकल्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है फाइंड द मास ऑफ NO2CO3 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ 4 मोलार सोल्यूशन। मोलार सोल्यूशन मोलारिटी बता रखा है, मास आपको यह फाइंड करने के लिए कहा है, मास। तो मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता है, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में, ये आपको यहां से निकल जाता है, कैसे लीटर में देखिए। तो हम मोलार 4 मोलार सोल्यूशन 4 मोल यहां रख देते हैं, 4 मोलार रख देते हैं। एन का मान हमें पता नहीं, एन रख देते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 ml है, 500 रखते हैं, लीटर में कन्वर्ट करके 1000 से डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं 1/2। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, हमें मोल मिल जाता है, एन का मान मिल जाता है 2। फॉर्मूला हमें पता है नंबर ऑफ मोल बराबर मास और मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल यानी एन का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाता है 2। मास आपको पता है, इसका हम सॉल्व करते हैं तो मास में मिल जाता है, सॉरी मास हमें निकालना है, मोलर मास हमने यहाँ से निकाला तो 106। सॉल्व करते हैं, मास आ जाता है बाहर, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो गए 212 हो जाता है, 212 ग्राम मास हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट 500 ml ऑफ 4 मोलर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको नोट करना, समझ में नहीं है रिपीट करना वीडियो को। और मैं यही कहूंगा कमेंट करना, समझ में नहीं आता है कमेंट करना, समझ में आता है कमेंट करना, फास्ट हो जाता है क्या है, आप बताना जरूर मुझको कि सर ये इश्यू हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी हम करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन लिखा है, आप लिख लीजिए 10% W by W, weight by weight, aqueous solution of NaOH। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है, इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, if density of solution बता दिया गया है is 1.2 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है, यही फॉर्मूला रहना है, फॉर्मूला ये है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको मैंने कई बार पूछा था कि क्या मतलब है 10% वेट का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं 10% NaOH का मतलब क्या होगा कि आप कह सकते आप क्या कह सकते 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ओके। तो आपको क्या है, इस प्रकार से अब आपको ये समझ में आ गया आपको करना क्या है।
क्वेश्चन में बता देता हूं आपको, ये आपका 10% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन दिया है NaOH का। इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इतना है तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ मोलारिटी आपको बताना है। आपको क्या बताना है, मोलारिटी बताना है। मैंने आपको क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, फाइंड द मोलारिटी आपको फाइंड करके देना है, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो मोलारिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड। तो हमें क्या है, यहाँ पे मोल रखना, भैया मोल दिया नहीं दिया, 10 ग्राम दिया, 10 ग्राम दिया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10 ग्राम। अब देखिए एक NaOH का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, ये 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16, हाइड्रोजन का होता है 1, हो जाता है 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया है, क्या देखिए दिया है, सॉल्यूशन दिया है, हाँ ये ग्राम पर लीटर। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन दिया है हमें ग्राम पर लीटर, ठीक, ग्राम पर लीटर। तो कितना ग्राम है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, तो 100 है ग्राम और वो कितना 1.2, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 1/4, ठीक, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक। अब देखिए 1/2, पॉइंट हटाए, 0 बढ़ाए, 1000 हो गया। तो ये आपका 1000 हो जाएगा 12। तो आपको पता होना चाहिए 4/1/4 12/1000 हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि जो 10% NaOH और 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो देखिए इसमें क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ ग्राम पर लीटर, ठीक है। ये डेंसिटी का है, तो आपको पता है डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, इसको ऐसे डेंसिटी का फॉर्मूला याद है आपको। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट ओपन वॉल्यूम, वेट ओपन वॉल्यूम। तो वेट हमारा कितना है, वेट देखिए कितना है, वेट अपन वॉल्यूम। तो आपको क्या करना है, वेट हमारा कितना है, ये 100 ग्राम है, तो हम यहाँ पे 100 ग्राम रख देते हैं, ग्राम। वॉल्यूम जो दिया है, सॉरी एक कंफ्यूजन कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा पहले चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसा चेंज कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर, तो हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, वेट ओपन डेंसिटी, वेट ओपन डेंसिटी। तो वेट कितना हो जाएगा हमारा 100 ग्राम, डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर लीटर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, लीटर हो जाएगा, ठीक है। पर लीटर का यहाँ लीटर था, ऊपर चला जाएगा, ठीक, ओके। तो अब ये हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा 0 डाल देते हैं, तो पॉइंट हटाया 0 यहाँ पे बढ़ाया, ये हो जाता है हमारा। तो ये आपका क्या हो जाता है, दैट इज वॉल्यूम, ठीक। ये हमारा क्या होगा, वॉल्यूम हो जाता है, ओके। और हम फॉर्मूले में रख देते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है, मोलारिटी का फॉर्मूला हम रख देते हैं, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, W/M। तो देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इसमें क्या है, NaOH का मोल्स निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जो मास होगा, इसने इसका जो वेट है, NaOH का मोल निकालना है, तो NaOH का क्या होगा, वेट। हम लिख सकते हैं NaOH का वेट डिवाइडेड बाय NaOH का मोलर मास, ओके, मोलर मास। उसके बाद हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। अब देखिए NaOH का वेट कितना है, NaOH का वेट आपने निकाला होगा 40 होगा, यहाँ पे देखिए मैंने पहले बताया था, आप देखो Na का 23rd वो क्या होता है 16, 16 और हाइड्रोजन होता है 1, तो 40 NaOH ये हाँ, वेट जो है 10 ग्राम दिया है, सॉरी वेट क्या है 10 ग्राम, इसका वेट जो है वो 10 ग्राम, मोलर मास है 40 ग्राम, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ये ऊपर का हो गया, मोल्स हमने लिख दिए हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने अभी निकाला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे हमने निकाला है, ये आपका होगा 1000 डिवाइडेड बाय 12, ओके। अब हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे,
तो होगा क्या, यहाँ पे करेंगे हम लोग 1/4, ओके, और नीचे होगा 1000। ये अगर ऊपर चला जाए मल्टीप्लाई होकर ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/4, ऊपर चलाएगा, ये 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये है ऊपर पर नीचे नीचे, ठीक है। ये तो होगा, गलत हो रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखो ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो आप देखिए 1/4, ठीक है, 1/4 लिख दिया हमने। ये 12 कहा जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 12, यहाँ का 1000। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 3 12, तो यहाँ पे क्या होगा 3/1000। अब 3 को हम ऐसे लिख देते, 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ यहाँ पे तो प्लस का ऊपर जाएगा माइनस मोल पर लीटर, ठीक है। ये है मोल पर लीटर। तो मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आपको एक बार रिवाइज करना है इस क्वेश्चन को, तो आपको आ जाएगा। ये कह रहे हैं 10% बेड बाय बेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 ग्राम पर लीटर, फाइंड द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है। तो मोलैरिटी अब जैसे इस टाइप से हमें ग्राम निकालना है, 10% बेड बाय बेड। तो अब यहाँ से हमने बेड पता करना है कैसे। बेड आपको मैंने बोला था पहले कि 10% इथाइल अल्कोहल का मतलब क्या था, मैंने बोला था इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन 10% इथाइल अल्कोहल, 10 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 10 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो वैसे ही 10% बेड बाय बेड का 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इससे हमें पता चल गया NaOH का वेट कितना है, 10 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 40। हमने NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 40। इस प्रकार हमने यहाँ 10/40 कर दिया। अब कह रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लीटर में रखना है। अब यहाँ पे देखिए इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 ग्राम ऑफ लीटर दिया है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या था, वेट अपॉन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम इधर हो जाएगा, वॉल्यूम ये हो गया, वेट यहाँ, डेंसिटी चेंज हो गया, डेंसिटी यहाँ आ गया। तो वेट आपको पता है कितना है, 100 ग्राम। कहाँ है भैया, ये 100 ग्राम। और तुम्हारा क्या कहते हैं डेंसिटी जो है, डेंसिटी ये है क्वेश्चन में दिया 1.2 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, या लीटर था ऊपर चलाएगा तो ऊपर लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब पॉइंट हटा 0, तो 1000/12 हो जाएगा, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को रख दीजिए, रखने के बाद क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 1/4, ये आपका ऊपर चला जाएगा ऊपर, और 1000 नीचे है। तो 4 3 12, 12 डिवाइड बाई 1000 यानी 3 into 10। ये इसे हम 1000 को हम यहाँ पे 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक। ऊपर चला गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। ये आपका मोल पर लीटर हो जाता है। बाकी देखिए आप आज के इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम एक आध क्वेश्चन और मोलैरिटी का कराएंगे, फिर मोलैरिटी की भी देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को, इसके बाद हमारा नया टॉपिक कुछ मोल प्रोडक्शन भी है, कई टॉपिक्स है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, कमेंट करिए। समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, कमेंट इसलिए कीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कहाँ कितनी आपको समझ में आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए।